अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे और वेलकम टू योर ओन चैनल डेंटल पर्ल। तो आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है? उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा और मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेसेस यू ऑल। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था कुछ इश्यूज़ की वजह से। सो हम लोग जो है अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? ओरल पैथोलॉजी से, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि भाई ओरल पैथोलॉजी है, ओरल पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ़ सब्जेक्ट है। और जो है अगर हम लोग कोई भी डिज़ीज़ लाइक पढ़ रहे हैं, जैसे हर्पीस पढ़ ली, कोई वाइट लीजन पढ़ लिया, कोई रिएक्टिव वाइट लीजन पढ़ लिया, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं कि भाई हम लोगों से याद नहीं होता और हम लोग जो है वो डिजीज़ को भूल जाते हैं। तो ओरल पैथोलॉजी सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज़ लाइक कि मैंने ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि बुक्स कौन सी पढ़नी है हमने और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो जो मेजर बुक्स होती हैं ओरल पैथोलॉजी की, वो यूजुअली दो जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। जैसे वी हैव दिस ओरल पैथोलॉजी की बुक आती है सोम्स, ठीक है। 4th एडिशन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि ये बुक आती है। एंड देन वी हैव दिस रगेज़ी फॉर ओरल पैथोलॉजी, ठीक है। आप लोग दोनों ही बुक्स पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। अगर आपको सोम्स ईजी लग रही है यू कैन गो विथ सोम्स, और अगर आपको रगेज़ी ईजी लग रही है तो यू कैन गो विथ रगेज़ी। मेरी अपनी चॉइस जो थी दैट इज़ रगेज़ी, क्योंकि मुझे रगेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्यों पसंद थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वेट। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेरी चॉइस इसलिए रगेज़ी थी क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ, ओके, तो ये हर्पीज़ है। मैंने देखिए इन्फेक्शंस ऑफ ओरल म्यूकोज़ा, ये वाला चैप्टर मैंने खोल लिया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर्पीज़ का लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सिंपली ना उसकी डिटेल लिखी गई है। हाँ, डिटेल आसान है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ना एक सीक्वेंस नहीं है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है। इस वजह से ना मैंने ओरल पैथोलॉजी में ये जो सोम्स है, जेबी सोम्स की, तो मैंने काफ़ी कम यूज़ की। और अगर आप यहाँ पे देखें रगेज़ी के अंदर, सो ये भी सेम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना पार्टीशंस बनी हुई हैं, जैसे इसकी ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस है। अब अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं। देन इसकी जो दूसरी डिजीज़ हैं, जैसे एर्पेटिक विटलो हो गया, वेट फिंगर डेंटिस्ट, या फिर हमारे पास जो है इसकी ये देखें हिस्टोपैथोलॉजी लिखी हुई है पूरी, ये डायग्राम्स बनी हुई है हिस्टोपैथोलॉजी की। दैन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो इसकी ये एबिलिटी जो है या इसकी ये खासियत जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि इसके अंदर जो है वो पार्टीशंस बने हुए हैं। हर चीज़ को ना क्लियरली दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे जो क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं वो किस तरह से क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं, और जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो किस तरह से है, अलग से लिखा हुआ है। जबकि ये जो आपकी है सोम्स के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर जस्ट सिंपली ये लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, हेडिंग वगैरह नहीं दी गई, हिस्टोपैथोलॉजिकल फ़ीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। उसके बाद ये पीछे इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स ही हैं, जैसे रगेज़ी के अंदर दिया हुआ है। लेकिन रगेज़ी के अंदर ये फ़ायदा है कि जो है ना हर चीज़ के पार्टीशंस बने हुए हैं ना, आप लोग इजीली हर डिज़ीज़ को कैटेगरी में ना ऐसा करके डिवाइड करके पढ़ सकते हो। जैसे वी हैव, अब फॉर सपोज मैंने जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का बताया, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में पहले आपने क्या किया, उसकी साइट याद कर ली, ठीक है। पहले तो है क्या भाई, ये क्या चीज़ है, वायरस है ना, तो आपने वायरस का याद कर लिया कि डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ETC, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द साइट पे कौन सी भी अफेक्ट करता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, देन उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, उसकी डी इज़ नॉन एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। दैट इज़ नॉट एक्चुअल डायग्नोसिस, बट ये है कि आप वो ज़्यादा किस डिज़ीज़ से ना मिलती जुलती है, तो वो मैं आगे आपको सारी डिटेल में बता दूँगी। लेकिन जैसे DD हो गई, डायग्नोसिस, एक्चुअल डायग्नोसिस हो गई, देन ट्रीटमेंट हो गया, तो ये एक
काइंड ऑफ ना लिस्ट बन जाती है, तो आप उससे इजीली जो है वो पढ़ सकते हो। बाकी दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको सॉन्ग्स अच्छी लग रही है यू कैन गो विथ सॉन्ग्स, अगर आपको रगेज़ी अच्छी लग रही है तो यू कैन गो विथ रगेज़ी, क्योंकि मेजर जो चीज़ है दैट इज़ कंसेप्ट, आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, बड़ी बुक है, छोटी बुक है, या फिर जो है कोई भी बुक आप फॉलो कर लो, बट मेजर चीज़ होती है आपका कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता लग जाए कि डिज़ीज़ क्या है और जो है किस तरह से होती है, आपको डिज़ीज़ समझ में आ जाए ना, ये चीज़ मेजर होती है। बुक डजंट मैटर, बुक कोई भी फॉलो कर लो, अपनी ईजीनेस के लिए ना फॉलो करना, क्योंकि देखिए हर बंदा चाहता है कि मुझे मेरा जो कंसेप्ट है ना एक्चुअली वो क्लियर हो। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आपका कंसेप्ट सॉन्ग्स क्लियर करिए तो डेफिनेटली सॉन्ग्स पढ़ें, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सिमिलर ही लिखी हुई हैं दोनों में। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सॉन्ग्स में नहीं है और रगेज़ी में है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि रगेज़ी में नहीं है सॉन्ग्स में है। तो वो जैसे जब आएंगे तो मैं आपको बता दूँगी आगे चल के, बट फॉर नाउ आपने जो है दोनों बुक्स में से कोई भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास जो ये वाली है सॉन्ग्स की, इसकी मेरे पास 4th एडिशन है, एंड देन ये जो मेरे पास रगेज़ी है इसकी फर्स्ट साउथ एशियन एडिशन है। ये रिसेंटली आई हुई है। आपके पास रगेज़ी की फ़र्स्ट एडिशन भी है, सेकंड एडिशन भी है आई गेस। तो आप देखें कि जो आपको इजी लगे, क्योंकि मेरे पास फ़र्स्ट जो है वो साउथ एशियन एडिशन है, ये रिसेंटली आई हुई है, ये पुरानी नहीं है, ये न्यू बुक है एक्चुअली। तो आप लोगों को जो इजी लगे आई रिकमेंड कि भाई गो विथ, ठीक है ना। लेट्स एंड विथ अ ब्यूटिफुल कोट दैट इज, you may encounter many defeats but you must not be defeated, right? In fact, it may be necessary to encounter the defeats so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it। ठीक है, तो समझ में आई कि आपने जो है, आप बहुत सारे डिफीट्स है ना, हार आपको मिलेगी, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने खुद नहीं हारना, आपने हार के उठना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना कुछ लोग होते हैं जो कि हार से ना डर जाते हैं, डरना नहीं है, आपने लड़ना है। क्योंकि जितना आप लोग जो है ना लूजेस से एक्सपोज होंगे, आप हार से एक्सपोज होंगे, उससे इनकाउंटर होंगे ना, आपको पता लगेगा कि आप क्या चीज़ हो, आप कहाँ से आए हुए हो, और आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकलोगे। यह चीज़ आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। तो विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अभी आप बुक्स डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर लेंगे। लेट्स रॉक।